तो सर्दी के टाइम में कोई कारणवश जो है ऐसा हुआ है कि भगवान को भोग नहीं लगा पाया कोई भी, कोई था ही नहीं। जब मैं बाहर से आया तो बाहर से आने के बाद में मैंने देखा, मैंने कहा भाई ठाकुर जी को भोग राग लगे हैं कि ना लगे हैं। बोले जी आज तो कोई है ही नहीं, बनाने वाला भी नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है। मैंने कहा भाई तुमने ये सब क्या किया? ठाकुर जी को भोग तो तुमको बनाना चाहिए। अरे को और कुछ नहीं है तो कटोरा लेके दूध का गिलास का भोग लगाते। तो मैंने दूध गर्म किया है, गर्म करने के बाद में फिर उसको ठंडा किया। ठंडा करके मैं जब ठाकुर जी के पास गया हूँ तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी है, मैंने कहा प्रभु क्षमा करो हमें। तो मैंने ठाकुर जी को हाथ लगाया ऐसे, तो ठाकुर जी पसीने में तर तर हो रहा था। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए 84 कोस की परिक्रमा आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव सौंद गांव में। सौंद गांव के बड़े मंदिर बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में आए हुए हैं, जिसको सूरजकुंड मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं और आप सभी को बाबा का आशीर्वाद दिलाने की प्रार्थना करेंगे और आपको बाबा बद्रीनाथ के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बाबा से मिलने के लिए हमें दोपहर में निकलना होता है। उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, पसीने में तरबतर हो जाते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना कि आप चैनल को सपोर्ट कर दिया करें और जिससे हमें हौसला मिलते है और नई नई वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। गेट पे काम निर्माणाधीन काम चला हुआ है। अब मैं आपको धीरे धीरे यहाँ से मंदिर के अंदर लेके चलूँगा और मंदिर के आपको दर्शन कराऊँगा। सूरजकुंड मंदिर के दर्शन में आपको कराने के लिए आया हुआ। ये हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, अब फिर मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊँगा। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और बाबा के दर्शन कराएंगे। सामने बाबा खड़े हुए, बाबा के चरण स्पर्श करेंगे और बाबा से आप सभी को आशीर्वाद देंगे। जय बाबा, खुश रहो। ये हमारे बाबा हैं। ये बाबा के गुरु भाई हैं। हमारा जी गुरु भाई हैं बाबा प्रेमदास जी इनका नाम। बाबा परशुराम दास जी के गुरु भाई हैं। गुरु भाई। ये मैं सारे मंदिर के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये बाबा के दर्शन फिर से कर लीजिए। अब मैं आपको मंदिर के, ये हमारा बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर। ये देखो मंदिर की कैसी बनावट बनी हुई, पुराने तरीके से मंदिर की सजावट बनी हुई। ये तुलसी मैया की ले लंग बाबा जी बाबा। ये देखो मंदिर के जो बरांडे में कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है। पुराने जमाने की कलाकारी है, बहुत प्राचीन कलाकारी है ये। अब मैं आपको ठाकुर जी बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कराऊंगा। बाबा के दर्शन कीजिए। जय बद्रीनाथ बाबा की। बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। सौंद गांव में बद्रीनाथ बाबा के दर्शन। यहाँ पे और देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है। ये हमारा सूर्यकुंड जोहड़ है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान सूर्य देव का संवाद हुआ था और संवाद से ये इसको सूर्यकुंड का नाम दे दिया और मंदिर को बद्रीनाथ बाबा का नाम दे। दोनों का मिला जुला यहाँ पे ये संगम है। इस सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से सूर्य ग्रहण का दोष नहीं लगता है। बाबा ने इस तरह हमें यहाँ इस कुंड की महिमा के बारे में बताया है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले ऐतिहासिक और पावन गांव सौंद गांव में। सौंद गांव के बड़े मंदिर पर, जिसको बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं और जिसको सूरजकुंड मंदिर भी बोलते हैं, वहां के मेहन से हम मंदिर की महिमा के बारे में चर्चा करने के लिए आए। तो चलिए मिलते हैं बाबा। जय श्रोताओ, राधे राधे महाराज। ये जो है बहुत प्राचीन, अति प्राचीन धाम रहा है। साधु संतों की तपोस्थली रही है। बद्रीनारायण यहाँ के ठाकुर जी विराजमान हैं
और ठाकुर जी का आगमन और जो इनकी व्यवस्था जो की गई थी वो कम से कम 1500 साल पुराना तो कुछ प्रमाण मिलता है। और उससे भी पहले जो है यहाँ भगवान की स्थापना की गई थी। और सूरज कुंड एवं बद्रीनारायण दोनों को जोड़ करके यहाँ भगवान ने और सूर्य नारायण की यहाँ कोई वार्तालाप उनका हुआ है। तो उसके आधार पे यहाँ बद्रीनारायण को विराजित किया गया और सूरज कुंड के नाम से ये कुंड बना हुआ है। आज भी प्रखर आपके सामने मतलब सुरक्षित है। तो ये प्राचीन मंदिर होते हुए बहुत प्राचीन माना जाता है इसे, और सिद्ध जगह है, तपोस्थली है संतों की। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े संत रहे, आज भी आते जाते हैं, रहते हैं। फिर 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में ये पड़ता है और सभी दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन मेला करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आनंद मिलता है। ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी भी अलौकिक विराजमान, अलौकिक है वो। बाबा मेरा इससे हाँ पूछिए। बाबा बद्रीनाथ के मंदिर बहुत कम है हमारे ब्रज में, तो इस बारे में कुछ बताइए कि मंदिर बद्रीनाथ के मंदिर इतने कम क्यों हैं इस बारे में, और यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर कैसे स्थापित हुआ, कौन इन्हें लेके आए ठाकुर जी को यहाँ पे, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये जो आपने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो इसमें क्या है कि बद्रीनारायण को भगवान कृष्ण ही बद्रीनारायण को लेकर के आए थे। ब्रज में 2 स्थान हैं जो बद्रीनारायण के नाम से प्रचलित हैं। एक आद बद्री राजस्थान में है और एक बद्रीनारायण आपके हरियाणा सोंद गांव के अंदर विराजमान है। तो ये भगवान की जो है अलौकिक लीला रही है, और उनको कैसे कैसे जो है, अब ये तो बहुत पुराना विषय है। अब जितनी जानकारी के अनुसार मैं जो आपको बता सकता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्राचीनता बहुत पुरानी है और सिद्ध जगह के होने के नाते आवागमन बहुत है, बहुत आवागमन रहता है। और फिर इसमें ब्रज 84 कोस का आवागमन है, इसमें सब आते जाते हैं, भक्त भी है, संत भी हैं, सबका आना जाना यहाँ बना हुआ रहता है। तो अब आगे भगवान की इच्छा है। मैं यहाँ का जो है एक महंत पुजारी हूँ। इसकी सेवा इसकी जिम्मेदारी तो ठाकुर जी ने मेरे ऊपर ही सौंप रखी है। लेकिन आनंद का विषय ये है कि दर्शन के बाद में आत्माओं को एकदम शांति प्रदान हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आश्रम में जिस ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद में अगर मन प्रसन्न हो जाए तो वो अति सुंदर, वो एक बहुत बड़ा जो है मतलब कर्म माना जाता है। तो उस कर्म के रहते हुए तो हम तो यही है कि कभी भी सबके लिए खुला रहता है, ये दरबार हमेशा खुला रहता है। इसमें कोई ऐसी नहीं है कोई रुकावट, कोई ताले लगे हों या कुछ नहीं, 24 घंटे खुले ही रहता है बाबा जी। बद्रीनाथ बाबा ने हमारे सोंद गांव में कोई यहाँ कोई लीला की, कोई महिमा हो तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसी कोई महिमा हुई है। वैसे मंदिर को सब सूरजकुंड के मंदिर के नाम से जानते हैं, इस बारे में बताइए कि बद्रीनाथ के बारे में इतना लोगों को क्यों पता नहीं है। सभी बोलते हैं सूरजकुंड मंदिर, वहाँ जाना, सूरजकुंड मंदिर पे कोई ये नहीं बोलता बद्रीनाथ बाबा के मंदिर पे जाना है। इसमें तो इतना ही था कि जो लेख मैंने अपने मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, 2 पुराणों में एक पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं, तो उन पंक्तियों के अनुसार कि बद्रीनारायण एवं मतलब सूर्य नारायण दोनों का यहाँ प्राकट हुआ है, दोनों उनका वार्तालाप हुआ है। और वार्तालाप हो जाने के बाद में तो यहाँ भगवान ने जो है तो ये बद्रीनारायण को यहाँ विराजित किया है। और सूर्य नारायण जो है ये सूरज कुंड के नाम से ये प्रख्यात रहे हैं। और पहले अनादि बहुत दिन पहले, आज से कम से कम 50-60 साल पहले भी यहाँ सूर्य कुंड के हिसाब से जो सूर्य ग्रहण लगता है उसका स्नान भी यहाँ होता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे कुछ कारणवश या उसको कैसे भी मान के चलिए आप, आधुनिकता बढ़ गई तो प्राचीनता वो लुप्त हो गई। तो इसलिए जो है तो ये यहाँ इनका ये प्रादुर्भाव हुआ है, इसी के नाम से ये बद्रीनारायण एवं ये सूरज कुंड। तो बद्रीनारायण के रहते हुए सूरज कुंड को बोला जाता है, तो सब जो है लोकल में सूरज कुंड के नाम से ही जानते हैं।
तो सूरज कुंड आप किसी से भी बाबा पूछिए। सूरज कुंड की कोई महिमा है, कुंड के बारे में कुछ? हाँ, सूरज कुंड की महिमा ये है कि भगवान ने जब यहाँ सूरज कुंड को स्थापित किया है, जब ये कुंड बना है, तो एक तीर्थ धाम था। ये बस्ती का, सौंदगाम बस्ती का एक बहुत बड़ा तीर्थ था। ये तीर्थ धाम था। तो तीर्थ में यहाँ सब साधु संत, बड़े बड़े साधु संत, हाथी, रथ, मतलब ये कहाँ अनेकों प्रकार से उनका आना जाना रहा है। तो यहाँ तपो, यहाँ उनने तपस्या भी करी है और रहते भी रहे हैं, और इसका जो है यापन, आश्रम का यापन भी चलता रहा है। तो गांव बस्ती की तरफ से भी जब आनंद रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इतना ही जो है हमारे पास प्रमाण है कि जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दर्शनों से ठाकुर जी का हम भी दर्शन करते हैं और भी दर्शन करते हैं, तो बड़े खुश और आनंद विभोर हो जाते हैं वो। बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने या फिर उनकी पूजा पाठ करने को विशेष दिन है, या फिर कभी भी आके कभी पूजा पाठ की? देखो, बद्रीनारायण का विशेष कुछ नहीं है। सुबह शाम रोज दैनिक जो है इनकी सेवाएं की जाती हैं, और रोज ही हम भी दैनिक सेवा करते हैं ठाकुर जी की। सुबह 4 बजे आरती हो जाती हैं, सुबह 8 बजे बाल भोग लग जाता है, 11 बजे पंगत का प्रोग्राम ये बन जाता है। 10, 20, 50, 100 मूर्ति जो भी कोई होती हैं, तो बैठ करके पंगत करो, ये प्रसाद पाओ। और यथाशक्ति कोई दान दक्षिणा भी हम साधुओं को देते हैं। तो कई चीज़ ऐसी हैं, लेकिन ये है कि आधुनिकता के कारण ये विकास नहीं हो पाया इसका। अच्छा, ये विकास में पीछे रह गया। तो आधुनिकता के तौर पर ये प्राचीनता आज भी, जैसे कहते हैं ना कि गांव के मंदिर, तो आज भी वही गांव। लेकिन इतना है कि सब गांव बस्ती सब जो है आनंद से रहती है, और सबको ये पता है कि हाँ भाई हमारा बद्रीनारायण, और सब उसको जो है गुरुद्वारा मानते हैं। गांव बस्ती पूरा गुरुद्वारा मानती है इसे, और खूब सेवा करती है, खूब आना जाना रहता है। और सभी तरह की जो कथा कीर्तन रोज होता है, और कथा कीर्तन है, भागवत है, सत्संग है, सब चलता रहता है। बाबा आप बद्रीनाथ बाबा के शरण में कब से आए, कब से सेवा कर रहे हैं आप? कुछ अपने बारे में बताइए बाबा। हाँ, मुझे आज 30-35 साल हो गए बाबा की सेवा करते। तो बाबा मैंने बाबा आपने कभी बद्रीनाथ बाबा का अनुभव किया हुआ, आपको महसूस हुआ कि बाबा ने आपको दर्शन दिए हैं? इस बारे में आप हमारे कई बार ऐसा मेरे को कई बार ऐसा आभास हुआ। तो सर्दी के टाइम में कोई कारणवश जो है ऐसा हुआ है कि भगवान को भोग नहीं लगा पाया कोई भी, कोई था ही नहीं। जब मैं बाहर से आया, तो बाहर से आने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा भाई ठाकुर जी को भोग राग लगे हैं कि ना लगे हैं? बोले जी आज तो कोई है ही नहीं, बनाने वाला भी नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है। मैंने कहा भाई तुमने ये सब क्या किया? ठाकुर जी को भोग तो तुमको बनाना चाहिए। अरे को और कुछ नहीं है तो कटोरा लेके दूध का गिलास का भोग लगाते। तो मैंने दूध गर्म किया है, गर्म करने के बाद मैं फिर उसको ठंडा किया। ठंडा करके मैं जब ठाकुर जी के पास गया हूँ, तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी है। मैंने कहा प्रभु क्षमा करो हमें। तो मैंने ठाकुर जी को हाथ लगाया ऐसे, तो ठाकुर जी पसीने में तर हो रहा था। ठाकुर जी को पसीने आ रहे थे? पसीना आ रहा था उसमें। अच्छा, पंखा भी चल रहा था बाबा? हाँ, पंखा चल रहा था। पंखे के सामने फिर हाँ, बद्रीनाथ बाबा को पसीना आ रहा है। तो मैंने उसके सारे कपड़े उतारे हैं। उतार करके फिर जो है अंग वस्त्र से उनको जो है धीरे धीरे लेप करके ने उनको वहाँ पहुँच करके, हाँ, तो थोड़ा सा एक रुमाल था, वो रुमाल भीग गया पसीने में। मरा उस दिन से मेरे को भी एकदम से ऐसा मन में आया कि भाई ये क्या हो रहा है। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि अभी चोरों ने मेरी गाय खोल ली होती मंदिर से। मेरी गौशाला है, बद्रीनारायण की स्पेशल गौशाला है। 8-10 गाय रहती हैं उसमें। हाँ, 8-10 गाय रहती हैं। तो वो गाय मेरी चोरी हो गई सारी बाबा एक साथ? हाँ, एक साथ नहीं, एक गाय खुली है। और तुरंत उसके बाद में बद्रीनारायण ने ऐसा एहसास कराया हमको कि तुरंत हम गए हैं। और मतलब जाने के बाद में चोर तो भाग गए, लेकिन गाय हमारी सुरक्षित, गाय आपकी सुरक्षित बच गई। गाय हमारी सही टाइम पे पहुंच गई। 1-2 मिनट का भी अगर हमसे वाकया गुजर जाए तो मेरी सारी गाय चली जाती। बद्रीनाथ बाबा ने आपको ऐसा एहसास करा दिया कि आप जाओ वहाँ की गौशाला में जाकर गायों को देखो। हाँ, और फिर भक्तजन आते हैं, भक्तजन सब कहते हैं महाराज जी
ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा भैया करो, सामने बैठ कर के करो, जो भी बात कहनी है ठाकुर जी से कहो, मन की कहो, प्रेम की कहो, आत्मा की कहो, दुख की कहो, सुख की कहो, सब तरह की कहो, इसी से कहो। तो पब्लिक आती जाती है तो खूब बढ़िया आनंद से जो है दर्शन करती है, और दर्शन मेला करने के बाद में खुश होकर के अपने अपने घरों को, जो भक्तजन हैं वो तो आना जाना, मैया दैया बेचारी जो है खूब आती जाती हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में, और बढ़िया दर्शन मेला होता रहता है। और समय समय पे प्रसाद तो रोज़ ही बढ़ता है, लेकिन समय समय पे कोई जैसे कथा भागवत हो गई है या कोई उत्थापन हो रहा है, तो उसी के आधार पे जो है भोग रात। बाबा आप हर साल भंडारा करते हैं जी। तो उस बारे में तो हम थोड़ा हमारे दर्शकों को और बताइए, भंडारा किस कथा के उपलक्ष्य में किया जाता है और कैसे करते हैं, किस तरह होता है? देखो भंडारे के तो साधु साई सिस्टम में भंडारा तो ये अपने गुरुओं का, अपने पूर्वजों का, और अपने जो है जो नैमित्तिक जो अपने साधु हैं उनके भंडारे हम करते रहते हैं। और जो एक भंडारा होता है वो गांव बस्ती की तरफ से होता है, वो भी एक साधु की बताई हुई क्रिया से होता है। पहले कभी साधु थे, उस क्रिया के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। संक्षेप बताऊंगा। उसमें ओले बहुत पड़ते थे, ओले इतने पड़ना कि फसल जंगल सब साफ, जंगल पूरा साफ हो जाता हाँ पूरा खत्म हो जाता था, जंगल कुछ नहीं बचता था उसमें। तो गांव बस्ती के लोगों ने बाबा जी साधु महात्मा से कहा, बोलो महाराज अब ये परेशान है, आई साल जो है ये ओले पड़ जाते हैं और सारा बिखर जाता है। जी बाबा। तो वन की भाई एक काम करो, 1 किलो गेहूँ घर से उगाओ, 1 किलो गेहूँ हर घर से उगाने के लिए बोलो। हाँ बाबा। और जो भी वो आता है उसे भगवान का, बद्री नारायण का भंडारा करो, और साधु की सेवा करो, आने वाले का स्वागत करो। अनेकों प्रकार से जब उन्होंने बात बताई है तो तभी से ये भंडारा जो है, और एक अखंड ज्योति भी है। अखंड ज्योति पूरे साल जलती रहती है, पूरे 24 घंटा जलती रहती है। और उस पर घी का ध्यान रखते हैं, कब घी डालना कब घी नहीं डालना, बत्ती ये बदलनी है। हाँ असली घी का दिया जाता है, प्योर घी का। तो एक अखंड ज्योति है जो आज 30 साल से तो मैं चला रहा हूँ। 30 साल से बाबा आप चला रहे हो ज्योति को। और उससे पहले मेरे गुरुजी रहे। आपके गुरु का बाबा परिचय दे दीजिए। हाँ मेरे गुरु बाबा घनश्याम दास जी, अच्छा। मेरे गुरुजी हैं। मेरा नाम परशुराम दास है जी बाबा। सौंद गांव बद्री नारायण मंदिर का मैं महंत हूँ, और यहीं मैं रहता हूँ। साधु संगत में अपना आना जाना मेरा बना रहता है, साधु समाज से मैं मिला जुला हूँ। जी बाबा। हाँ, और संत समाज में बढ़िया खूब आनंद से अपना जो है विचरण होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब उन्होंने ये भंडारे का आयोजन नियुक्त किया तो उस भंडारे में धीरे धीरे 50 किलो गेहूँ आया, फिर उसमें 500 किलो गेहूँ आया, फिर अब उसमें एक आज वो 200, 250, 300 मन पे पहुँच गया। बाबा हमने तो सुना कि किला का 1 किलो निर्धारित किया गया था। हाँ, लेकिन देने वाले अपनी मर्जी को कुछ भी दे सकता है, उनकी मर्जी है। तो 1 किलो जब नियुक्त किया गया था तो लोग 1 किलो देने में हिचकने लगे। अरे वन की मंदिर पे जा रहे हैं, 1 किलो गेहूँ को क्या ले जाएंगे। तो 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो का एक कट्टा भर के लाते हैं और एक जगह खाली कर देते हैं, और वो नाम लिख जाता है कि भाई फलां के घर से इतना गेहूँ आया। वो रजिस्ट्री हमारे पास अब भी है, रजिस्टर। हर साल का रजिस्टर वो लेगा जोगा उसका रहता है, और गांव बस्ती उसे करती है। हाँ, हम अपना जो है आनंद से उनसे बताते रहते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वो भंडारा नियुक्त जो है वो नियम से अपना वो ये चल रहा है, सावन के महीने में होता है, और वो होलिया है। अब अगला सावन आप आइए, और मैं तो सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी बद्री नारायण आओ, दर्शन करो, अपना सुख लाभ लो, दर्शन का लाभ लो, अपनी आत्माओं का बोझ को हटाओ, और अनेक प्रकार से जो है आपको शांति मिलेगी, अनेकों प्रकार से आपको उसी सुख मिलेगा। ऐसे भगवान के दर्शन जो है बद्री नारायण के हैं।